आकाशवाणी श्रीनगर है, पेश है खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत एट 2047 नौजवानों की आवाज का आगाज करेंगे। इसका इब्तिदाई मकसद नौजवानों को एक प्लेटफार्म फराहम करना है कि वो विकसित भारत के विजन के लिए अपने ताज़ा ख्यालात का इजहार कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क के राजभवनों में मुनक़िदा वर्कशॉप्स में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, इदारों के सरबराहान और असातिज़ा से खिताब करेंगे। विकसित भारत का मकसद भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, जब इसकी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। इस मकसद में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की, माहौलियाती इस्तेहकाम और अच्छी हुक्मरानी वगैरह समेत तरक्की के मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवानों की कुव्वत मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि नौजवान तमाम मुश्किलात और चैलेंजों का बिना किसी खौफ के डट कर मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं और वो समाज की भलाई के लिए नए नजरियात पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर रियासती सतह के युवा उत्सव इंडिया @ 2047 की इख्तितामी तकरीब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और मेहनत एक ऐसी ताकत है जो तरक्की का नया एजेंडा तय करती है। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा का दौरा करके उधमपुर और रामबन अजला में कुछ अहम प्रोजेक्ट साइटों का मुआयना किया। उन्होंने रामबन में नेशनल हाईवे 44 और जिले में जेर अमल दीगर अहम बुनियादी ढांचे की रफ्तार और पेशरफ्त का जायजा लिया। चंद्रकोट में एक मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने नेशनल हाईवे पर डलवास और रामबन इलाके में जैसे कुछ हसास मकामात का भी मुआयना किया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कौमी शहरा की सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की, जिसमें नाशरी नौयुग टनल के दरमियान 66 किलोमीटर तवील हिस्से पर तवज्जो मरकूज की गई। चीफ सेक्रेटरी को मुख्तलिफ टनलों की तकमील की तारीखों से आगाह किया गया और जिला इंतजामिया की जानिब से NHAI को फराहम किए गए ताउन के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने जिले में रेलवे लाइन की जल्द तकमील पर भी रोशनी डाली और चीफ सेक्रेटरी को सावलाकोट पन बिजली प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। चीफ सेक्रेटरी को समाजी अशारिये पर तवज्जो मरकूज करते हुए रामबन जिले में बच्चों की तालीम को बढ़ाने की कोशिशों के बारे में बताया गया। नौजवानों और खवातीन की जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफी शिरकत है। उन्हें यकीन दिलाया गया कि जिला इंतजामिया रामबन की टीम का मकसद दिसंबर 2025 तक जिले में तमाम मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों को मुकम्मल करना है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वाइन ने श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया और सोगवार खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। DGP के साथ ADGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, IG कश्मीर VK भरदी और दीगर अफसरान भी थे। DGP ने वालिद और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानी को आने वाली दहाइयों तक याद रखेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इदारा जाती ताकत इस खानदान की देखभाल करेगी। RR स्वाइन ने दीगर अफसरान के साथ फौजी अस्पताल BB कैंट का भी दौरा किया, जहां उन्होंने श्रीनगर में जख्मी किए गए पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद हफीज की खैरियत दरियाफ्त की। ऑल JNK कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अजीत सिंह ने राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिख बरादरी से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जिनमें UT में आनंद मैरिज एक्ट का निफाज, स्कूली तालीम में पंजाबी जुबान को फरोग देना और पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख बरादरी की नुमाइंदगी वगैरह शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेयरमैन मौसूफ को उनकी जानिब से पेश करदा मसाइल के मुनासिब अजाले का यकीन दिलाया। इस दौरान जिला तरक्याती काउंसिल कुपवाड़ा के वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर ने भी राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनसे अवामी नौयत के कई मामलात पर बातचीत की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पटना में मशरकी इलाकाई काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की। वजीर दाखिला ने तमाम मेंबरों से अपील की कि वो खित्ते की हमजहत तरक्की के लिए इमदादी बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि रुकन रियासतों को तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मामलात को हल करने के लिए एक आज़ादाना और दोस्ताना रवैया और तरीक़े
کار اپنانا چاہیے۔ امت شاہ نے مزید کہا کہ گزشتہ 9 برس کے دوران مشرقی علاقائی کونسل بے حد کامیاب رہا ہے۔ اس دوران 1100 سے زیادہ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے اس پلیٹ فارم پر حل کیا گیا۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔